खटीमा क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की जमीन खरीदने वालों के लिए गले का फांस बनता जा रहा है। आए दिन इस प्रकार के केस प्रकाश में आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज एक और मामला आया है। नमस्कार, मैं हरेंद्र प्रसाद, आप देख रहे हैं आईना न्यूज। खबर जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां खटीमा पिटीशन राइटर स्टाम्प वेंडर एसोसिएशन के अध्यक्ष सुभाष सिंह राणा के नेतृत्व में एसोसिएशन के सदस्य और अर्जिनबीस निवासी कंजाबाग मंगल कुमार पुत्र छोटेलाल की जमीन हड़पने तथा जानमाल की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाते हुए उप जिलाधिकारी रविंदर सिंह बिष्ट को ज्ञापन सौंप कर न्याय की गुहार लगाई है। ज्ञापन के मुताबिक खटीमा निवासी राजगौरव सोनकर तथा खेतलसंडा खाम निवासी अमित कुमार राणा पर जमीन हड़पने तथा जानमाल की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। मंगल कुमार ने बताया कि वर्ष 1977 में भूमि के असल खातेदार जोगीदास पुत्र बमना से उसके पिता ने कुछ बीघे जमीन खरीदी थी और जमीन का स्टाम्प भी बनवाया था, जिस पर वह काबिज काश्त चला आ रहा है। लेकिन अमित कुमार राणा और राज गौरव सोनकर ने षड्यंत्र के तहत मूल खातेदार के परिजनों से साठगांठ कर जमीन अपने साथी के नाम करा लिया है। वहीं मंगल तथा उसके परिजनों को जबरन जमीन बेचने का दबाव भी बनाया जा रहा है, जिसका विरोध करने पर झूठे मुकदमे में फंसाने और जान से मारने की लगातार धमकियां दी जा रही हैं तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया जा रहा है। साथ ही जमीन खाली करने हेतु जबरन प्रयास किया जा रहा है। इस घटना से मंगल तथा उसका पूरा परिवार डरा सहमा है। वहीं एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि मंगल व उसके परिजनों के साथ कोई अनहोनी घटना होती है तो उसका पूरा जिम्मेदार राजगौरव सोनकर तथा अमित कुमार होंगे। साथ ही एसोसिएशन ने कार्य बहिष्कार का भी चेतावनी दी है। एसोसिएशन ने अविलंब जांच कराकर मंगल सिंह तथा उसके परिजनों के साथ न्याय की गुहार लगाई है। सब यही लेके आएंगे, यही बैठेंगे, पूरा परिवार फांसी लगाएंगे, मरेंगे भी यहीं, अनशन पे बैठेंगे और अनशन पे यहीं बैठेंगे, यहीं मरेंगे। आपका नाम? मेरा नाम अनीता देवी है। मेरा नाम टीना देवी। 77 में जरी तरी स्टाम्प से खरीदी थी और उस पर तब से हम खेतीबाड़ी करते हुए आए हैं। आज तक करीब 1.5 साल के आसपास हो गए। कोई मंत्री जी हैं, राजगौरव सोनकर जी, वो मेरे पास आए कि मंगल जी आप जमीन बेचेंगे क्या? तो मैंने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं बेच पाऊँगा। ठीक है। उसके बाद उन्होंने करीब 5-6 महीने समय गुजरा। उसके बाद पीठ पीछे मेरी ज़मीन का क्या हुआ मुझे नहीं पता। उनके कागज़ों में छेड़छाड़ की गई है। उन्होंने किसी व्यक्ति से मिलकर, अमित राणा है और उनके जीजा जो भी हैं, और खेत के असल मालिक से मिलकर उसको अपनी बंदे के नाम रजिस्ट्री कराई है और उसका दाखिल खारिज भी करा लिया है। जब दाखिल खारिज हो गई उसके बाद मेरे को पता लगा कि मैंने अरे ऐसा क्या हो गया, तो गौरव का सोनकर का फ़ोन आया मेरे पास कि मंगल जी जमीन बेच लो। मैंने कहा नहीं बेच पाऊँगा, आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ हैं? तो मेरे बारे में जानकारी मेरे तहसील से ली गई है और मेरे घर पे भेजे गए कि मतलब मैं किस कास्ट का हूँ वगैरह वगैरह, मेरे पास SC/ST मुकदमा लगाने के लिए इस टाइप से। और जब पूछताछ की गई तो मैंने घर वालों से राय ली, जबरन मतलब मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा कि चलो ठीक है, अगर कोई माध्यम निकलेगा बेचने का तो देख लूँगा मैं। तो इसमें गिरधर राणा जी उन्होंने जिम्मेदारी ली थी, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि चल ठीक है, बात विचार करके देख लेंगे। और उन्होंने शायद कुछ पैसे भी दिए मेरे को। लेकिन अब वो जब मेरी फाइनल की डेट, मैंने पैसे उठा के किसी ज़मीन वाले को दे दी जहाँ पर ज़मीन ली है। अब वो पैसे देने से मुझे मना कर रहे हैं, बोले कि ये ज़मीन हमारे नाम हो गई है, अब तुम्हें जो खड़ना है, तुम्हें तहसील के अलावा जहाँ पे कहीं जाना है, बाहर कहीं जा सकते हो। कुल कितनी ज़मीन है? कितने आपने? 13 बीघा का टुकड़ा था, जिसमें 6.5 बीघा हमारे भाइयों ने किसी को बेच दी थी। ठीक है। तो 6.5 बीघे का सौदा हुआ था हमारे 15 लाख बीघा से, 30 के आसपास दिया गया है। बाकी तो गया था मांगने के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया। आजकल आप तक टाल मटल की। अभी शनिवार शुक्रवार को शाम को वो भेंट भी हुई थी, तो उन्होंने मेरे संग अभद्रता की और बोले कि तुम्हें जो करना है कर लो, पैसे नहीं मिलेंगे। पैसा किस? गिरधर राणा जी ने। और क्या कह रहे हैं? अब मेरे संग वो ये बोल रहे हैं कि तुम्हें जो करना कर लो, साथ में हमारी पकड़ आना चले जाओ। यहाँ तक कह रहे हैं कि वो चाहे तमंचा जाओ, कह देना कि हम तमंचा तुम्हारे पर कनपटी पे लगाए, कनपटी पे जो तुम्हें करना हो कर लो, जो करना हो कर लो, जान से मार लेंगे। ये बात एजेंट साहब से बात हुई है, उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि हम इसको बारीकी से जांच करेंगे इसमें, और जो भी होता है करते हैं उसको। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हमें सर न्याय चाहिए। हमें न्याय चाहिए सर। आरू लैंड थी, उसको मंगल कुमार करके व्यक्ति ने
उनसे स्टाम्प पेपर में लगभग 1970 में खरीदी थी। लेकिन उसके बाद किसी व्यक्ति विशेष ने इससे रजिस्ट्री करवा ली दूसरे थार के नाम है। उसकी इसमें विरासतन भी दर्ज हो गई है, क्योंकि विरासतन का एक नॉर्मल प्रोसीजर है कि अगर जिसके नाम में भूमि दर्ज है उसकी अगर डेथ हो जाती है तो ऑटोमेटिक विरासतन दर्ज हो जाती है। अब जो मंगल राय है जिसने स्टाम्प पेपर में खरीदा, उसका ये आरोप है कि भूमि में मेरे से ज़बरदस्ती ली गई, कब्जा मेरा ही है और उसकी वन-फोर्थ भी करवा ली गई। बीच में इन्होंने ऑब्जेक्शन दिया था, उस ऑब्जेक्शन को इन्होंने स्वयं हटा दिया था, लिहाजा उस हिसाब से इनकी 1/4 जमीन की अतिशय घोषित हो गई थी। अब इनका आरोप यह भी है कि जब मेरे से ज़मीन के लिए इन्होंने ज़मीन के एवज में 38 लाख के समथिंग उनको अमाउंट दिया था चेक के रूप में, वो चेक अभी ऑनर नहीं हो पाया है। मेरे से अकाउंट में पैसा नहीं, क्या नहीं है, तो इसलिए मैंने मंगल राय को सलाह दी है कि आप इसकी चेक को बैंक में प्रस्तुत करें और उसके बाद जो भी निकल के आता उसमें काटें। तो राजस्व विभाग भी जांच करेगा उसमें? राजस्व विभाग इसमें जांच करेगा कि विरासतन सही दर्ज हुई है और या रजिस्ट्री, क्योंकि रजिस्ट्री तो कोई भी कर सकता है, उसका दाखिल खारिज अगर इनका कहना है कि हम दाखिल खारिज में ऑब्जेक्शन लगा रहे, दाखिल खारिज तब तक नहीं हो जब तक उनका ऑब्जेक्शन का निराकरण नहीं हो। सर थारू जनजाति भूमाफिया लोग संलिप्त हैं जो ऐसा प्रकरण प्रस्तुत कर रहे हैं। थारू की लैंड को, थारू लोग सीधे साधे होते हैं, उनके लैंड को नाजायज़ रूप से खरीद रहे हैं और एक तरह से रियल इस्टेट का काम कर रहे हैं। तो आपको लगता है जिस तरह हो सकता है, लेकिन हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतलब इसमें शांति व्यवस्था बनाए रखें और थारू से भी ये मेरी तरफ से एक आग्रह होगा कि ऐसे किसी को ज़मीन ना बेचे, क्योंकि थारू से थारू को ही एसटी से एसटी को ही लैंड बेची जा सकती है। अगर वो एसटी नॉन एसटी ज़मीन को बेचता है तो वो रास्ता में नहीं।